नमस्कार दोस्तों, परमवीर सिंह जी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जैसे कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि अब वो होमगार्ड डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो इनके लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये ट्रांसफ़र इसलिए किया गया है क्योंकि उद्धव सरकार जो है वो चीज़ों को यहाँ पे डाइवर्ट करना चाह रही है। वो ये आपको दिखाना चाह रही है कि आपकी जीत हो चुकी है, जिससे कि आप जो सही जगह पे मांग कर रहे हो वो शांत होने लग जाए। तो यहाँ पे इतने में आपको शांत होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब आपको आगे बताता हूं परमवीर सिंह जी कैसे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पहली चीज, सचिन वाजे के साथ जो इनकी नजदीकियां हैं वो एनआईए के रडार पे आ चुकी है। इनके भैया कॉल डिटेल जो रिकॉर्ड्स हैं वो दर्शाते हैं जो फेक टीआरपी केस चल रहा है उसके अंदर भी जो लिप्त कंपनी है जिसके ऊपर एफआईआर हुई थी इंडिया टुडे, उनके साथ ये संपर्क में थे। आप यहीं पर समझ सकते हो कि जिसके ऊपर एफआईआर हुई, जो कंपनी भैया फेक टीआरपी में सबसे बड़ी अक्यूज्ड है, उसके साथ आप संपर्क में हो, टच में हो, और आप किसके पीछे पड़ रहे हो? रिपब्लिक के पीछे पड़ रहे हो। और आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस से यह सवाल पूछा है कि आखिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे आज इतने दिन हो गए, 3 महीने में आपको कुछ मिला क्यों नहीं? आप रिपब्लिक के खिलाफ एक सबूत नहीं ला पाए। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये बोलते फिर रहे थे कि यहां पे अर्नब गोस्वामी जी टीआरपी चोर हैं। बट ये एक प्रपंच रचा गया इसी सचिन वाजे के द्वारा और इसी परमवीर सिंह जी के द्वारा। ये प्रपंच झूठ रचा गया और आप लोगों तक परोसा गया। इस झूठ में इन्होंने झूठे साक्ष्य क्रिएट किए। जैसे कि आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी जी के भैया एंटीलिया के बाहर ये एक स्कॉर्पियो रखता है जिसमें विस्फोटक सामग्री होती है। ये क्या, किस मूड में थे? ये क्या धमकाने डराने का इनका प्रयास था? यानी कि ये बहुत ही बड़े अपराधी हैं, ये गलत चीजों में लिप्त हैं। यहां पे भैया सचिन वाजे जी तो क्लियर, मैं आपको बता रहा हूं, अब खुद के ऊपर लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लियर बोल रहे हैं कि भैया मैं था। एनआईए संतुष्ट नहीं है। बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि क्यों होगी। आज इस व्यक्ति को इनके घर लेके गए, घर पे पूरी रेड पड़ी है एनआईए के द्वारा इसी सचिन वाजे के, क्योंकि एनआईए को बिल्कुल शक है। और यह सुनने में आ रहा है कि सचिन वाजे ने कबूल तक कर लिया है। एनआईए की तरफ से अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट यह सुनने में आया है कि यह व्यक्ति ने कबूल कर लिया एनआईए के समक्ष कि मैं ही था जिसने मनसुख हिरेन की हत्या की है। अब आप इस चीज को समझो कितनी गंभीर है कि एक पुलिस वाला सचिन वाजे, जो भाई अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करता है, जो फेक टीआरपी केस में भैया पूरा मैनेज करता है, वो भैया एनआईए के सामने जाके क्या बोल रहा है कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं मुंबई पुलिस के समक्ष अपनी भैया रेपुटेशन बनाना चाहता था। तो ये जो व्यक्ति मुकेश अंबानी के भैया घर के बाहर विस्फोटक सामग्री रख रहा है, ये स्कॉर्पियो रख रहा है, ये सारा भैया काम कर रहा है गलत, ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं ये करना चाहता था। मुंबई पुलिस में जो मेरी छवि बिगड़ चुकी है उसको सुधारना चाह रहा था। मेरे को आज तक एक चीज नहीं समझ में आई, अर्नब गोस्वामी जी का केस, मतलब आप इस व्यक्ति को लाते हैं परमवीर सिंह, इसको इतना बढ़िया ओहदा दे देते हैं कि भैया एक क्राइम ब्रांच का हेड बन जाता है, और उसके बाद क्या कर रहा है ये व्यक्ति? अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर रहा है, ऑपरेशन अर्नब ये लीड कर रहा है, और इसकी छवि खो चुकी थी। ये भैया फेक टीआरपी केस पूरा मैनेज कर रहा है, इसकी छवि खो चुकी थी। मनसुख हिरेन वाला ये जो मुकेश अंबानी का केस है, ये इसको सौंप दिया जाता है, इसकी छवि खो चुकी थी, ये छवि सुधारना चाह रहा था। मतलब मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि आप ऐसे बदनाम हो जिसको सारे केसेस दिए जा रहे हैं। तो यहीं पे आप समझ जाओ कि ये व्यक्ति सिर्फ किसी के लिए काम कर रहा है, और यहां पे जो ये एनआईए के सामने कबूल रहा है, ये किसी के कहने पे कबूल रहा है, बट एनआईए यहां पे इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इसको तोड़ा जाएगा और इससे सच निकलवाया जाएगा। एजेंसी बिल्कुल समर्थ है ऐसे ढीठ व्यक्तियों को उनके मुख से सच निकलवाने के लिए। ट्रेनिंग दी जाती है एजेंसियों को, भैया इनके अधिकारी ट्रेंड होते हैं। और एनआईए तो ऐसी वैसी नहीं है, अगर आप समझ रहे हो, टेररिस्ट लोगों के विरोध में है भैया। जो टेररिस्ट होते हैं, एंटी टेररिस्ट जो है ना, उसके लिए करती है देश में काम, जो टेररिज्म चल रहा है। तो एनआईए तो यहां पे शांत नहीं होगी। एनआईए तो भैया किसी के भी घर में घुस के, उसको सरकार का अप्रूवल नहीं चाहिए। एनआईए को लगा किसी भी स्टेट में घुस के, अगर उसको लग रहा है कि भैया यहां पे है, तो एनआईए की एंट्री देखो। ये संजय राउत ये सब क्या कहते फिर रहे हैं कि भाई एनआईए की एंट्री ये पर्सनल वेंडेटा है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती सर, कि अगर यहां पे पर्सनल वेंडेटा होता तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन थी,
समझना इस चीज को कि सचिन वाजे को तो ये फंसा रहे हैं, ये कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, अभी भी उसके साथ हैं। तो एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं आपसे, आप खुद इसका जवाब देना कि आपका सचिन वाजे केस देख रहा था, मनसुख हिरेन की मौत होती है, मुकेश अंबानी के भैया घर के बाहर 20 जेलेटिन स्टिक्स विस्फोटक सामग्री मिलती है स्कॉर्पियो में, उसमें एनआईए आई, या फिर यह पहले बात हो गई थी कि भैया सचिन वाजे जी भैया है और एटीएस उसको भैया गिरफ्तार करने वाली थी, तो एनआईए ने बीच में आके एंट्री मारी, अरे नहीं सचिन वाजे को आप मत गिरफ्तार करो, हम करेंगे। तो किस बात का पर्सनल वेंडेटा? आप लोग तो इस केस को सुसाइड बता के सॉल्व करने के उसमें थे। आप तो भैया, इनका तो झूठ मैं आपको बता रहा हूं, जैशे हिंद करके एक भैया आतंकी संगठन बता दिया इन्होंने, जो है ही नहीं, झूठ है, ऐसा कोई संगठन है ही नहीं, ना ही इस संगठन का कोई व्यक्ति आज तक गिरफ्तार हुआ है, ना ही कोई है। तो आप ये मुंबई पुलिस के द्वारा एक झूठा रच दिया जाता है, ये मुंबई पुलिस के भैया सचिन वाजे जी की टीम के द्वारा, परमवीर सिंह जी और इन ऐसे लोगों की वजह से आज मुंबई पुलिस बदनाम हो रही है। पूरी पुलिस फोर्स बदनाम नहीं है, बट ऐसे धूर्त व्यक्तियों की वजह से, क्योंकि सरकार भैया पुलिस कमिश्नर जो इन सब चीजों को देखता है वो इन सब चीजों में लिप्त है, और इसके कारण आज पूरी मुंबई पुलिस बदनाम हो रही है। तो ऐसे लोगों की सफाई करनी जरूरत है, और जो ईमानदार पुलिस वाले हैं भाई उनको मौका देने की आवश्यकता है। ऐसी सरकार हटेगी तो ये ईमानदारी अच्छी चीजें सामने निकल के आएंगी। तो यहां पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जो सचिन वाजे जी हैं वो सारी चीजों को मैनेज किए हैं, और यहां पे ये बताया गया है कि भाई वो सारी चीजें मैंने ही की, और यहां पे वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार कह रही है वो व्यक्ति बिल्कुल सही है, ये पर्सनल वेंडेटा है, बट एनआईए की जो एंट्री हुई वो दर्शाती है कि वो भैया इस पे आई थी कि आप एक आतंकी भैया यहां पे साजिश हो रही है, और उस पे आती है तो पता लगता है आपका पुलिस वाला ही लिप्त है, उसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, एविडेंस मिल जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज मिल जाते हैं कि भैया यही वो व्यक्ति है जो स्कॉर्पियो से निकल के आया पैदल पैदल और इनोवा में बैठ के चला गया, अपने भैया कुर्ते पजामे में पूरा रुमाल से अपना मुंह ढका हुआ है। तो इनकी पूरी साजिश थी, निकल के आना है, इनोवा में बैठ के चले जाना है, किसी को नहीं समझ में आएगा, एक लेटर होगा, दहशत होगी। मनसुख हिरेन से इसकी बातें हो रही थी, तो मनसुख हिरेन भी भैया इसके साथ इस चीज में था शामिल, बट आज वो नहीं है। तो इसके ऊपर भी भैया एनआईए जांच कर रही है कि मनसुख हिरेन और इनके बीच का क्या था सांठगांठ, किस तरह की भैया इनकी ट्यूनिंग थी, और ऐसा क्या पता लग गया था मनसुख हिरेन को भैया ये किस तरह फंसाने पे आ गए थे कि वो जाके सच उगल देता तो उसको मौत के घाट उतार दिया। तो ये सारी चीजों में फंस रहे हैं। 5 लाख कैश मिलता है आपकी मर्सिडीज में, सचिन वाजे की मर्सिडीज में 5 लाख का कैश रखा है, किसकी गाड़ी में मिलेगा? एक पुलिस वाला, एक छोटा पुलिस वाला, उसकी गाड़ी में 5-5 लाख का तो कैश है। और ऐसा कौन सा पुलिस वाला है, आज उठा के ला दो कि कौन सा पुलिस वाला अपनी सैलरी पे मर्सिडीज में घूमता हो। मतलब एक लेवल पे मैं ये भी मान लूं कि भैया आपने ले लिया लोन, और लोन लेके मर्सिडीज ले ली, बट उसका मेंटेनेंस, अगर आप उसका मेंटेनेंस करोगे तो 1-1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए आपकी जेब में महीने का, कहां से लाओगे? तो ये सचिन वाजे मर्सिडीज लेके घूम रहे, 5 लाख तो इनकी भैया गाड़ी में कैश रहता है, नोट गिनने की मशीनें हैं। तो किसके लिए ऐसा क्या काम कर रहे हैं? महाराष्ट्र में भैया बार जो चलते हैं, जिन बार्स में भैया एक्सटॉर्शन लिया जाता है, ये इलीगल जो काम हो रहे हैं, ड्रग्स हो रहे हैं, तो इनसे भैया जो लिया जाता है ना हफ्ता, ये लेने का ये काम कर रहा है। तो ये क्यों महाराष्ट्र में आज ये गंदा काम चल रहा है, नारकोटिक्स का चल रहा है, ये क्लियर यहां पे हिंट जाता है। क्योंकि ऐसे लोग पैसा लेके ये सारी चीजों को दबा देते हैं। जो फेक टीआरपी केस में ये पैसा लेके भैया ईमानदार व्यक्ति को फंसा देते हैं। ये है रियलिटी, इस तरह से यहां पे काम चल रहा है। तो सचिन वाजे फंस चुके हैं, परमवीर फंस चुका है। जी हां, अब ये परमवीर भी भैया फेक टीआरपी में आ चुका है कि इसके भैया कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भैया मांग कर दी है एनआईए से कि परमवीर को भी लिया जाए, क्योंकि ये व्यक्ति भी इसमें लिप्त है, सचिन वाजे से कांस्टेंट टच में था। गंभीर है कि एक पुलिस कमिश्नर, बाकी अब तो नहीं रहा, एक्स पुलिस कमिश्नर ऐसी गलत चीजों में लिप्त था। तो इस सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से ये लिप्त चल रहा है, 14 जून से झूठ बोल रहा है, दिशा सल्यान की मृत्यु से झूठ बोलता आ रहा है, पाल घर के इशू से झूठ बोलता आ रहा है। जब 2 साधुओं की हत्या की जाती है, 2 साधुओं की और उस ड्राइवर की, तो यहीं से आप इसको क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो एक साजिश थी जिसमें पुलिस कमिश्नर खुद लिप्त है और गलत चीजों को बढ़ने में ये मदद किया है। जेल इनका जाना तय है, मैं आपको बोल रहा हूं ये जेल ही जाने चाहिए। और ये जो महाराष्ट्र सरकार में जो शिवसेना में नाम लिए हैं ना, ये को भैया जो लीडर्स हैं, जेल जाने चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कैसे जाती है कैसे नहीं जाती इसको देखते हैं। मनसुख हिरेन की जो मौत हुई, भैया इन्होंने सोचा था सचिन वाजे जी ने
गिरा देंगे, हाई टाइड है, बह जाएगी, लेकिन क्या होता है कि भैया उस दिन लो टाइड आ जाती है। तो एक कर्म का फल है आपका कि भाई आपने सोचा बह जाएगी, लेकिन नहीं भाई, क्योंकि आपके कर्म थे और आपको वो फल मिलना था, तो वो नहीं बहती और भैया आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं इनको फंसाया जा रहा है सचिन वाजे को, नहीं, इन्होंने तो सोचा था हमें फंसाया ही नहीं जाएगा, हम तो बच के निकल जाएंगे, लेकिन कर्म ने आपका साथ नहीं दिया, आपके जो फल है वो भैया आ गए। तो आप इसको समझ जाओ कि आप गलत करोगे, गलत भुगतोगे भी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। आपका शेयर करना बहुत आवश्यक है। ये मैं आपसे एक अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे कि वो जान सके कि आज जब आप ये कह रहे हो ना कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई साजिश नहीं है, ये साजिश का भैया पूरा का पूरा खुल चुका है, पूरा का पूरा इनका गुब्बारा फूट चुका है, इनकी असलियत सामने आ चुकी है कि साजिश ही साजिश है। बाकी इस वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। अगर आप नए हैं चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर से करना, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस डालूंगा, जो हम बात करते हैं, जो लाइव करते हैं, उसमें आप जुड़ पाए और सुन पाए और कंटिन्यू भैया 1 to 1 बात भी कर पाए। बाकी आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। जो मेरा यूजर नेम है वो आपको नीचे साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।